जय हिंद दोस्तों। डे 5 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ड्राइव पोजीशन। तो चलिए ड्राइव पोजीशन को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं ड्राइव पोजीशन में क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ड्राइव पोजीशन इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों ड्राइव पोजीशन जो होता है वो फंडामेंटल पोजीशन का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। और फंडामेंटल पोजीशन हमारे पास कितने हैं, तो 5 होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंडामेंटल पोजीशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्राइव पोजीशंस आर मेनली यूज्ड टू। ड्राइव पोजीशन जो है मेनली किस चीज के लिए यूज होता है, तो हमारा ड्राइव पोजीशन जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है। तो यहाँ पे क्या कर देगा वो, मॉडिफाई स्टेबिलिटी एंड मसल वर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये मॉडिफाइड वर्जन है, इसलिए ये मसल वर्क को भी मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई स्टेबिलिटी को भी करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, ड्राइव पोजीशंस आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग। ड्राइव पोजीशन जो बनता है किस चीज में, चेंजेज आने के कारण बनता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोजीशन पोजीशन ऑफ अपर या लोअर लिम्ब एंड ट्रंक। या तो अपर लिम्ब के पोजीशन में या लोअर लिम्ब या ट्रंक में जो चेंजेज आ जाते हैं उसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, आपका ड्राइव पोजीशन फॉर्म होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। स्टैंडिंग इन विंग स्टैंडिंग हैंड आर प्लेस्ड। विंग स्टैंडिंग में हमारा जो हैंड है वो कहाँ पे प्लेस होता है, विंग स्टैंडिंग में हैंड प्लेसमेंट बताना है। तो जो हमारा हैंड प्लेसमेंट होता है विंग स्टैंडिंग में वो कहाँ पे होता है, ऑन हिप्स विथ फिंगर्स फॉरवर्ड। हमारा जो विंग स्टैंडिंग है उसमें क्या हो जाता है, ये हमारा हिप है तो यहाँ पे हमारा हैंड प्लेसमेंट हो जाता है और हैंड जो है फॉरवर्ड, फिंगर जो है हमारा क्या होगा, फिंगर फॉरवर्ड रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन यार्ड स्टैंडिंग आर्म्स आर पोजिशन। यार्ड स्टैंडिंग में जो हमारा आर्म है उसका पोजीशन क्या होगा। तो जो हमारा आर्म स्टैंडिंग है उसमें जो पोजीशन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टली साइडवेज एट शोल्डर लेवल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, यहां से ये और ये हमारा हो गया यार्ड स्टैंडिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, स्ट्रेच स्टैंडिंग मीन्स। स्ट्रेच स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, तो स्ट्रेच स्टैंडिंग मीन्स होता है जो हमारा आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरहेड अपवर्ड स्ट्रेच। मीन्स हमारा जो आर्म है वो ओवरहेड होंगे। जैसे यहाँ पे इमेज बनाकर दिखलाते हैं, इमेज से आप समझ जाइएगा। ये हमारा इमेज रहा, यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे आर्म्स ओवरहेड अपवर्ड स्ट्रेच। ये क्या होगा, बॉडी अलाइनमेंट में, बॉडी के अलाइनमेंट में ये क्या रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। बॉडी अलाइनमेंट से ये क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन नेक रेस्ट स्टैंडिंग हैंड्स आर प्लेस्ड। नेक रेस्ट स्टैंडिंग में हैंड कहाँ पे प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑन शोल्डर्स, बिहाइंड नेक, ऑन नीज, ऑन हिप। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका बिहाइंड नेक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आर्म लीन स्टैंडिंग प्रोवाइड्स, आर्म लीन स्टैंडिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे एडिशनल सपोर्ट एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी, नो बैलेंस सपोर्ट, इंक्रीज काफ एक्टिविटी ओनली। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिशनल सपोर्ट एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, विच स्टैंडिंग अल्ट्रेशन मेनली इम्प्रूव चेस्ट एक्सपेंशन, इसमें से कौन सा अल्ट्रेशन जो है वो मेनली क्या करता है, चेस्ट एक्सपेंशन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेच स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, हिल स्टैंडिंग, वॉक स्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपका वॉक स्टैंडिंग तो होगा नहीं, हिल स्टैंडिंग होगा नहीं, टो स्टैंडिंग होगा नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेच स्टैंडिंग। स्ट्रेच स्टैंडिंग में क्या था, देखिए इमेज बना के आपको दिखलाते हैं। स्ट्रेच स्टैंडिंग में हमारा जो दोनों हाथ रहेंगे फुल्ली ओवरहेडेड रहेंगे, ओवरहेडेड के साथ साथ क्या रहेंगे, बॉडी अलाइनमेंट के पैरेलल रहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, विच अपर लिम्ब अल्ट्रेशन रिड्यूसेस बैलेंस डिमांड, इसमें कौन सा जो है अल्ट्रेशन है वो क्या कर रहा है, बैलेंस डिमांड को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आर्म लीन स्टैंडिंग, स्ट्रेच स्टैंडिंग, नेक रेस्ट स्टैंडिंग, यार्ड स्टैंडिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्म लीन स्टैंडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ लोअर लिम्स ऑफ स्टैंडिंग, अस्टेरॉयड स्टैंडिंग मीन्स, अस्टेरॉयड स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे फिट टुगेदर, feet apart sideways, 1 foot forward only, standing on toes। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीट अपार्ट साइडवेज। क्या हो जाएगा, फीट जो है वो क्या रहेगा, साइडवेज में एक दूसरे से अलग रहेगा। यहाँ पे आपको हम बनाकर दिखलाते हैं। ये आपका हो गया अस्टेरॉयड पोजीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वॉक स्टैंडिंग मीन्स, वॉक स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 फुट प्लेस फॉरवर्ड। क्या होगा यहाँ पे, 1 फुट जो होगा वो प्लेस फॉरवर्ड होगा। यहाँ पे इमेज बना देते हैं। वन प्लेस इज प्लेस फॉरवर्ड, क्या होगा, 1 फुट इज प्लेस फॉरवर्ड। तो ये रहा आपका इमेज, ये है वॉक स्टैंडिंग का इमेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, टो स्टैंडिंग मेनली स्ट्रेंथेंस, इसमें क्या होता है, काफ मसल्स, शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स, रिस्ट मसल्स। तो यहाँ पे जो टो स्टैंडिंग जो मसल का स्ट्रेंथनिंग करता है वो कौन सा मसल का करता है, तो काफ मसल का स्ट्रेंथनिंग करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच स्टैंडिंग पोजीशन हैज द ब्रॉडेस्ट बेस सपोर्ट, टो स्टैंडिंग, वॉक स्टैंडिंग, स्टेरॉयड स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग।
तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेस ऑफ सपोर्ट रहता है वो एस्टेरॉयड स्टैंडिंग के पास रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच लोअर लिम्ब अल्टरेशन गिव्स द लीस्ट स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या देखना है, तो लीस्ट स्टेबिलिटी इन ऑप्शन में देखना है कि सबसे कम स्टेबिलिटी किस पोजीशन के पास है। तो यहाँ पे दिया है एस्टेरॉयड स्टैंडिंग, वॉक स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, क्लोज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो सबसे कम स्टेबिलिटी होगा वो टो स्टैंडिंग के पास होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इमेज बनाकर देखते हैं। टो स्टैंडिंग में सबसे लीस्ट, सबसे कम क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, हिल स्टैंडिंग मेनली चैलेंजेस। जो हिल स्टैंडिंग है वो मेनली क्या चैलेंज करता है, बैलेंस कंट्रोल, ब्रीथिंग, रिलैक्सेशन, शोल्डर मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैलेंस कंट्रोल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ड्राइव पोजीशंस ऑफ नीलिंग, हाफ नीलिंग मींस। ड्राइव पोजीशन ऑफ नीलिंग उसमें भी क्या, तो हाफ नीलिंग मींस क्या होता है। ऑप्शन में है बोथ नीज ऑन फ्लोर, वन नीज ऑन फ्लोर, अपोजिट फुट फॉरवर्ड। ऑप्शन सी में है सिटिंग ऑन हिल्स। ऑप्शन डी में है 4 पॉइंट पोजीशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वन नी ऑन फ्लोर, अपोजिट फुट फॉरवर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, नील सिटिंग मीन्स। नील सिटिंग मीन्स सिटिंग ऑन चेयर्स, सिटिंग ऑन हिल्स, लॉन्ग सिटिंग, साइड सिटिंग। तो सिटिंग ऑन नील, सिटिंग ऑन नील मीन्स व्हाट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सिटिंग ऑन हिल्स। अब यहाँ पे हम इमेज बनाकर देखते हैं। सिटिंग ऑन नील्स, ये आपका इमेज हो जाएगा। इस टाइप से सिटिंग होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, प्रोन नीलिंग इज कॉमनली नोन एज। जो हमारा प्रोन नीलिंग है वो कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 4 पॉइंट नीलिंग। 4 पॉइंट नीलिंग मीन्स, इसका इमेज बनाकर आपको दिखलाते हैं। फोर पॉइंट नीलिंग मीन्स हाथ और पैर दोनों पे, ये जैसे बच्चा जो चलता है ना, दोनों हाथ और दोनों पैर के ऊपर सेम पोजीशन इसमें आ जाएगा 4 पॉइंट नीलिंग में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, प्रोन नीलिंग मेनली इम्प्रूव। प्रोन नीलिंग जो है वो मेनली क्या इम्प्रूव करता है। तो प्रोन लेइंग जो है मेनली इम्प्रूव करता है आपका ट्रंक स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमने ड्राइव पोजीशन का 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है और आगे बाकी बचा हुआ है ड्राइव पोजीशन का और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।